अगले कॉलर हैं राजस्थान से कानूलाल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। वकील साहब को नमस्कार। स्वागत है आपका। जय हिंद कानू भाई। सर मेरे ये पैर में नाड़ एक है, वो नाड़ी जो कहते हैं वो खिंचाव ले रही है और मैं तो ठीक से बैठ सकता हूँ, मैं सो सकता हूँ, रात को दर्द ज्यादा करता है। पैर में चप्पल पहनता हूँ, पैर को घस के चलना पड़ता है मुझे। पैर में? हाँ जी, पैर में ये नाड़ है जो पैर से पंजे से लेके ऊपर तक जो है खिंचाव ले रही है। नस नस है ना? हाँ नस, नस जो कहते हैं वो है मेरे। ठीक है। तो देखिए, आप राजस्थान के हैं और बातचीत से भी लग रहा है, और राजस्थान के लोग बहुत मेहनती होते हैं। तो एक दो बातें मेरी गौर से सुन लीजिए। एक तो वज़न ना उठाएं बिल्कुल, और वेस्टर्न टॉयलेट जो कुर्सी वाला शौचालय है, ऐसा शौचालय कुर्सी वाला अपनी ज़रूरत में इस्तेमाल करें। ठीक है, कुछ दिन मेहनत ना करें। और अभी मैं बता रहा था कि एक गोंद आता है जिसको हम गोंद स्याह कहते हैं। स्याह मतलब काला, काला गोंद या गोंद स्याह, ये असली लेना है आपको। और ये 15-16 रुपए का 1 ग्राम मिल जाता है। और 1 ग्राम गोंद लें और आधा ग्राम सुबह खा लें नाश्ते के बाद दूध या पानी से, और आधा ग्राम शाम को। बस ये 1 दिन का आपका इलाज है। और ये अगर 100 ग्राम भी आपको मिल गया तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। असली लेना आपकी जिम्मेदारी है जी। तो असली ही कानूलाल जी आपको गोंद स्याह लेना है। असली का जिक्र यहाँ पे इसलिए किया जाता है क्योंकि नकलचियों की भरमार हो चुकी है। चाहे वो मार्केट में देख लीजिए, चाहे ऑनलाइन देख लीजिए, हकीम साहब जिन जिन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करा देते हैं अब उनकी नकल की जा रही है। सावधानी आपको बरतनी होगी, नकलचियों से आपको सावधान रहना होगा। अब आपके मन में अगर ये सवाल है कि हम नकलचियों से बचे कैसे, तो आप इस तरह बच सकते हैं कि या तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हकीम साहब के यूट्यूब चैनल से जुड़ के आप सारे रॉ मटेरियल से रिलेटेड और जो सिरके हकीम साहब बताते हैं, जो नुस्खे बताते हैं, उनसे रिलेटेड वीडियोस आप देख सकते हैं। यूट्यूब पे जाइए, टाइप कीजिए हकीम सुलेमान खान, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सारी वीडियोज़ आप वहाँ पर देख सकते हैं। अगले कॉलर हैं, बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार महावीर जी, बताएं सर। हाँ जी, मेरे उम्र 72 साल है और 3 तकलीफ है। फोन पहले भी हुआ था, मैं दवाई काफी दिन से ले रहा हूँ आपकी भी। हाँ हाँ। एक तो मैं वो जो 6 चीजों का फार्मूला बनाया था, 3-4 महीने खाया मैंने, फिर बीच में गर्मी होने की वजह से वो बंद कर दिया। और मेरे गैस बने है, हाथों में चिकनाहट कम है, मेरा तरफड़ा खाया हुआ है तो वो चकनाहट नहीं आ रहा। और मैं ये समझूं भाई मेरा पेट बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन जब घूमन जाऊं तो फिर गैस बन के चक्कर वो नूदन को धक्का दे है, इस तरह से फील होने लग गया है। एक तो ये गड़बड़ है। ठीक है। दूसरी है मेरे, मैं ये समझ रहा था भाई सर्वाइकल है मेरा, लेकिन मैंने MRI कराई, सर्वाइकल तो मेरे नहीं मिला। वो कहने लगे मैं आपकी स्पाइनल कॉर्ड तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऊपर जो आपके कंधे हैं ना, वहां से स्पाइनल कॉर्ड से छोटी छोटी जो हड्डी होती है वो कैल्शियम से जुड़ रही है। और वो कैल्शियम जब आप इधर उधर मुड़ते हो तो नाड़ को मोड़ने नहीं देता, और वो कैल्शियम जो है वो उसकी वजह से आपका ये दर्द है। और तीसरी चीज मेरे ब्लॉकेज है जी, मैंने एंजियोग्राफी कराई थी, 50% है, उसमें कुछ कैल्शियम बताया, चर्बी वगैरह भी। तो ये 3 तकलीफ है, उनके लिए तो मैंने आप ये यात्रा कर दूंगा, कार्य मंगवा के वो बना लिया। 1 टाइम लेता हूँ रात को, दिन में बड़ी गर्मी की वजह से नहीं ले रहा मैं। तो ये 3 तकलीफ है जी। उम्र 72 साल है। देखो आइए, एलोपैथी से तो मैं बचना चाहता हूँ, आपकी क्षण में आज तो क्या हूँ मैं 5-6 महीने हो गए दवाई बार बार लेता हूँ, लेकिन गर्मी तो बड़े है। लेकिन अब गोंद स्याह भी लिया मैंने, मेरा तकलीफ थी वो काफी फायदा उससे हो रहा है, लेकिन बीच में गर्मी की वजह से छोड़ दिया था, फिर शुरू कर दिया मैंने। 1 टाइम गोंद स्याह लेता हूँ, 1 टाइम रात को वो जैतून का सरका का वो ब्लॉकेज का लेता हूँ। तो ये 3 तकलीफ है जी। ये तो सुबेरे वाली गैस,
फिर बाद में 2-4 घंटे के बाद बिल्कुल नॉर्मल ठीक हो जाती है। तो ये क्या करें, ये बताओ जी। हाँ देखिए, एक बात याद रख लें कि ये जो नुस्खा है अदरक लहसुन वाला, ये गर्म भी नहीं है और ठंडा भी नहीं है, तो इसे आप 2 बार ले सकते हैं। इसमें 2 चीज़ें बहुत ठंडी हैं, 2 चीज़ें बहुत गर्म हैं। अदरक और लहसुन गर्म है और ये नींबू और सिरका ठंडा होता है, तो इसे आप 2 बार भी ले सकते हैं। इसलिए देर हो रही है आपको पूरा फ़ायदा होने में कि आप 1 बार ले रहे हैं। एक तो ये बात। अच्छा, वो जो 6 चीज़ों का पाउडर है उसमें से आप चाहें तो सौंठ और अजवाइन निकाल दें, वो ज़्यादा गर्म होती है, तो या कम कर दें उनको, फिर लें, तब आपको फ़ायदा होगा। और ये आप लेने लगेंगे जो 2 बार सिरके वाला नुस्खा, तो इससे पेट को फ़ायदा होता है। और क्योंकि आपने वो खाया हुआ है त्रिफला, इससे आते में चिकनाई नहीं रहती। अक्सर लोग त्रिफला बताते हैं, त्रिफला नुकसान देता है। तो बेल पत्थर या बेल का शरबत सीज़न में पिया करें खूब, बेल पत्थर का शरबत। और ऑफ सीज़न में हमें इसका मुरब्बा मिल जाता है, वो खाया करें। और रोज़ाना रात को सोते वक्त आप 1 चम्मच अरंडी का तेल गरम पानी में या गरम दूध में मिलाकर पी लिया करें। आपकी ये सुबह की तकलीफ भी अच्छी होना मुमकिन है। जी, दिल्ली से हैं सुनैना जी, स्वागत है आपका। जी शैलजा जी, बहुत प्यार भरी नमस्ते। हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो। और भाई साहब आपको बहुत प्यार भरी नमस्ते। सलामत रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। कैसी है आप? वेरी थैंक्स, वेरी थैंक्स। जिस प्रकार फूलों की खुशबू चारों ओर फैलती है और हमें सुगंध देती है, खुशबू देती है और हमारा मन खुश हो जाता है, ठीक उसी प्रकार आपने अपने ज्ञान द्वारा, अपनी अनुभव द्वारा जो नुस्खे बताते हैं वो हमारे चारों ओर खुशबू ही खुशबू फैला देते हैं। आप जो अपने नुस्खे बताते हैं उन्हें हम लिखकर अपनाकर इतने रोग मुक्त हो जाते हैं और इतने खुश हो जाते हैं कि लगता है आपको कितनी दुआएं देते। बहुत धन्यवाद। अच्छा भाई साहब, मेरे ना 2-3 संशय हैं, जरा आप मिटाइए। पहला तो ये है कि मैं गोंद से खा रही हूँ, मेरे पास अब 20 दिन के करीब रह गया है। तो मुझे फायदा है, काफी फायदा है, थोड़ा ही रह गया हल्का फुल्का। लेकिन मैंने उसके साथ अलसी का तेल अलसी का पाउडर शुरू कर दिया। तो वो ठीक है, मतलब ऐसे ही कंटिन्यू करूं? ठीक है। और दूसरा संशय ये है कि मेरे बेटे को शुगर है, तो आपने वो गोंद जामुन बताया था, वो मैं उसको दे रही हूँ। तो उसके साथ साथ उसको ये जो सिरका है, जैतून का सिरका, वो भी दे सकती हूँ? ठीक है। और तीसरा प्रश्न ये है कि मेरी जो मैं अब जैतून के सिरका तो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं दोबारा दर्द ना हो जाए घुटनों में, तो मैं डर के मारे ले नहीं गई। तो उसको लूं या उसका सब्स्टिट्यूट कुछ लूं, उसके लिए बताइए। ठीक। और तीसरी बात ये आपको बतानी है कि मेरी मेड को गले के नीचे बहुत दर्द था। वो कह रही थी मुझे ऐसे लग रहा है जैसे गैस बन रही है, मैं सांस नहीं ले पा रही, मुझे कई दिनों से परेशानी है, मैं कहाँ जाऊं? मैंने कहा तू कहीं मत जा, मैं तुझे एक चीज देती हूँ दवाई, उसको पानी पी ले, वो खा के। मैंने वो जो 6 चीजें आप बताते हैं ना, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, वो सब मैंने बना के रखा हुआ है अपने घर में भी, और अपना जो बेटा मेरा है वहाँ भी भिजवाया हुआ है। तो मैंने उसको वो पाउडर 1 चम्मच दे दिया और साथ में गुनगुना पानी पिलाया।
उसको आज ही बहुत फायदा लग रहा था उससे। माशाल्लाह। तो मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। मेरी बहू कह रही थी तू ऐसे दवाइयां देती रहेगी तो कोई तेरे सिर पे आके खड़ा हो जाएगा किसी दिन। एक शेर सुना दूं पहले आपको। आप इतनी अच्छी प्यारी बातें करती हैं और बहुत खनक है आपकी आवाज़ में। खनक आप पता नहीं समझते हैं कि नहीं। खनक जो है कानों को बहुत अच्छी लगती है, आवाज़ में अगर खनक हो तो मुझे एक शेर याद आ रहा था कि आप इतना फ़ायदा लोगों को पहुंचा रहे हैं, मेरा भी यही काम है, आपका भी यही काम। दरअसल हम तो एक ही सा काम करने लगे और ये कारोबार नहीं, सेवा है। तो जहाँ रहेगा वहीं रोशनी बिखेरेगा, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी बिखेरेगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। तो आप चिराग की तरह हैं, जहाँ भी जाएंगी सेवा ज़रूर करेंगी और आप अपने और पराये में ज़्यादा फ़र्क नहीं समझते। और मैट को भी आपने दवा दे दी, बहुत अच्छा लगा। और ये नुस्खे जब आप अच्छी तरह प्रयोग कर लेते हैं तो आपको ये तो पता चल ही जाता है कि ये सुरक्षित है और प्योर हैं और ये सारे आपके किचन की चीज़ें हैं। बस उसकी जो क्वांटिटी है वो मेरे बताए अनुसार रखें तो कभी नुकसान नहीं देगा। और इसी तरह सेवा करती रही है। आखिर तो जाकर अपने भगवान से हमें मिलना है, तो कुछ ऐसा करके जाएं कि हमें वहाँ पर शर्मिंदगी ना हो कि हमने किसी गरीब का इलाज नहीं किया, किसी के पास पैसे नहीं थे तो इलाज नहीं किया। वहाँ पर सब इन बातों की अहमियत है। तो बहुत लंबी बात कर रहा हूँ, शायद वक्त भी नहीं है। सवाल पे आ जाते हैं हकीम साहब। गौनसिया से आराम है लेकिन अलसी पाउडर ठीक है उसके साथ? हाँ ज़रूर, आप अलसी पाउडर ले सकते हैं और कोई नुकसान नहीं होना जी, ऐसा मुझे उम्मीद है। शुगर के लिए जामुन के गोंद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिरका जो है जैतून का वो दे सकते हैं साथ में? ज़रूर दे सकते हैं और बहुत फ़ायदा होगा बच्चे को अगर आप वो भी इनको देने लगें। जैतून का सिरका इन्होंने रोक दिया था, इन्हें लगा कि इन्हें प्रॉब्लम हो रही है, तो उसकी जगह कुछ और लिया जा सकता है? जैतून के सिरके की जगह जैतून का नमक लिया जा सकता है। इससे फिर आपको नुकसान नहीं होते। इस सिस्टम को सही करने के लिए एक नुस्खा भी है और वो ये है कि मेथी, धनिया और आंवला। धनिया 300 ग्राम, मेथी का दाना 100 ग्राम और आंवला सूखा हुआ 100 ग्राम। इसको खूब बारीक पाउडर बना लें और एक चुटकी नमक जैतून असली और एक चुटकी खाने का सोडा जो हमारे किचन में रहता ही है, पानी में मिला के इस पानी से खाना खाएं। ये दवा खाएं, इस पानी से ये दवा खाएं तो ये उस सिस्टम को सही करता है। जो एक सिस्टम है मेटाबॉलिज्म का, ये उसको दुरुस्त करता है। और इसके अलावा ये रोग और भी कई रोगों को फ़ायदा करता है। जैसे किसी को थायराइड हो गया है तो ये उसको ठीक करते हुए काम करता है। किसी को वर्म हो गया लीवर पर या पेट में या हाथों में तो ये उसको वर्म को दूर करके काम करता है। लीवर सही काम नहीं कर रहा तो उसको ठीक करा के काम करता है। किडनी सही काम नहीं कर रही या हाथों में वर्म है, आंतें सही काम नहीं कर रही तो ये उसको भी अच्छा कर सकता है। वक्त इशारा कर रहा है कार्यक्रम को अब यहाँ पे विराम देने का। हकीम साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, आपका भी और आपके चैनल के मालिकों का भी धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के लिए कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए अब इजाज़त। नमस्कार।